नमस्कार दोस्तों। एथिक्स का जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आईएएस 2020 में और आरएएस 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज के लिए प्रासंगिक हैं, उनकी विवेचना कीजिए। जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको आज के संदर्भ में पिछली शिक्षाओं का, पहले दी गई शिक्षाओं को जोड़ना होता है और इसको बड़ा एक आप साधारण से माध्यम से समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसी कहानियाँ, फिल्मों के गाने होते हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फ़लसफ़ा की वाली जो बातें होती हैं, फ़िलॉसफिकल जो बातें होती हैं, वो बहुत साधारण शब्दों में कह दी जाती हैं। जैसे शाहरुख खान की एक मूवी आई थी कल हो ना हो, तो उस मूवी में एक गाना था, जावेद अख्तर साहब ने उसे लिखा था कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी धूप जिंदगी। और फिर उस गाने में ये कहा गया कि इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ जिया जाना चाहिए और इसलिए जिया जाना चाहिए क्योंकि कल ये चीज़ें हो कि न हो। बुद्धिज़्म भी यही बात कहता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब चीज़ें बदल रही हैं और प्रॉब्लम तब हमें होती है जब हम ये मान लेते हैं कि पहले वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहें। इस बात को डिस्कस करूंगा कि इस तरह के प्रश्नों को टैकल करने का सही तरीका क्या होगा। अब इस तरह के जो प्रश्न हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि ये प्रश्न क्या पूछा गया था जिसको आरएएस ने रिपीट किया। आईएएस 2020 में प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, कौन सी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं और क्यों विवेचना कीजिए। इसी प्रश्न को आरएएस 2021 में 2 मार्कर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। चूंकि इस प्रश्न में क्यों का जवाब 20 शब्दों में तो दिया नहीं जा सकता था, इसलिए क्यों वाले एस्पेक्ट को हटा दिया गया। अगर इस प्रश्न को फिर से दोहराया जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न जो है आरएएस में और जो आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को या इस तरह के प्रश्नों को फिर से दोहराया जाता है तो आप इन ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। बात यहां पर इस प्रश्न के उत्तर के कंटेंट की नहीं है, बात यहां पर यह है कि ऐसे प्रश्नों में सोचना कैसे है, ऐसे प्रश्नों में आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से जीवन से जुड़ी हुई बहुत प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी बातें जो आज हम पुराने जो दार्शनिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही उनको आज भी कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने, इस बात को दिखाना है। सबसे पहली बात यह है कि बुद्धिज़्म हमें ये बताता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस दुनिया में चीजें स्थायी हैं तो आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है और इसके वजह से भी क्या है, दुख होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें अस्थायी हैं और अस्थायी ही नहीं हैं बल्कि क्या है, परिवर्तनशील हैं। ये बुद्धिज्म या महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वो हिस्सा है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है और आज भी हमें बहुत सी समस्याओं से उबरने में मददगार हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें या एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा विचार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है
जिसका आज भी बहुत बड़े बड़े लेखकों के द्वारा, लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसे ही हम बन जाएंगे। हमारे किसी भी चीज को देखने के, किसी भी विषय को देखने के, समझने के नजरिए से हमारा होना, हमारा बनना जुड़ा होता है। और इसलिए वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत प्रासंगिक हिस्सा है कि देखने और बनने में गहरा रिश्ता होता है। दूसरी बात कि देखने सीइंग में और बीइंग में, देखने और बनने में, बीइंग में गहरा रिश्ता होता है। ये महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, जिसका बहुत बड़े बड़े लोगों ने जिसको उद्धृत किया है। और हम जब भी अपनी जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण या बड़े परिवर्तन की आकांक्षा करते हैं तो पहले हम उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर वैसा घटित होता है। तीसरी बात ये कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में आस्था के बजाय तर्कवाद पर ज्यादा बल है। और ये तर्कवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक ऐसा हिस्सा रहा है जो उनको अपील करता रहा है, आकर्षित करता रहा है। तो तीसरी उनकी शिक्षा का सारतत्व, शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा जो बहुत प्रासंगिक है। चौथी बात यह है कि जो आजीविका है उस आजीविका का ठीक होना जरूरी है। यह भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वो हिस्सा है जिस हिस्से पर बहुत बड़े बड़े लेखकों ने बात की। जैसे शुमाकर ने इन्वायरमेंटल एथिक्स की जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि राइट लिवलीहुड की, सम्यक आजीविका की बात बौद्ध मत में की गई है। और बौद्ध मत ये कहता है कि अगर आपकी आजीविका, अगर आपका व्यापार, अगर आपका व्यवसाय, पेशा, नौकरी ये सब ठीक नहीं होंगे, आपकी आर्थिक क्रियाएं ठीक नहीं होंगी, तो आपके जिंदगी में जो अल्टीमेट गोल है, जो रियलाइजेशन का गोल है, वो गोल हासिल नहीं होगा। तो आजीविका का ठीक होना जरूरी है। आर्थिक क्रियाओं का मकसद क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या पर्पज है। तो बुद्धिज्म और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं का जो मकसद होना चाहिए वह मकसद आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक क्रियाएं की जानी चाहिए। तो यहां पर इस बात को भी क्या है आप डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत फेमस महात्मा बुद्ध के उपदेशों का हिस्सा है आत्मदीपो भव का उपदेश। तो यहां पर जो छठवां जो पॉइंट है, वो छठवां पॉइंट प्रासंगिकता के संदर्भ में ये है कि आत्मदीपो भव का जो आत्मदीपो भव है, उस आत्मदीपो भव का जो उपदेश है, वह उपदेश भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वो हिस्सा है जो आज बहुत प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, इस पर आगे बात करेंगे। इसके साथ ही बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करते हैं। और ये भी उनके शिक्षाओं का वो हिस्सा है जो बहुत प्रासंगिक है। तो बहुजन हिताय और बहुजन जो सुखाय है, यह भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न बड़े प्रश्न में दोहराया जाता है या इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में एक ऐसा उपदेश निहित है कि सभी चीजें अस्थायी हैं, परिवर्तनीय हैं। दूसरा, देखने और बनने में एक गहरा संबंध होता है। तीसरा, तर्कवाद का उपदेश।
आजीविका का ठीक होना जरूरी है, उसका उपदेश। आर्थिक क्रियाओं का मकसद जो है वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। आत्मदीपो भव का उपदेश, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का उपदेश। इसमें हम लोग यहाँ पर आप इस बात को समझें कि सबसे पहली हमने चीज लिया कि सभी चीजें क्या होती हैं, सभी चीजें अस्थायी होती हैं, सभी चीजें अस्थायी होती हैं। अब इसको आप समझे कि क्यों बात ये कही जा रही है। अभी मैंने आपको शाहरुख की एक मूवी का एक गाना सुनाया कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी। इस गाने का जो बोल है, इसमें जिंदगी को लेकर एक फलसफा निहित है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी होती ही नहीं है, हर घड़ी बदलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा दर्शन, कौन से विचारक, कौन से महात्मा ऐसे थे जिनके उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही था कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी चीजें अस्थायी हैं, सभी चीजों का कारण होता है और कारण के होने पर ही कार्य होता है। जैसे ही कारण समाप्त हो जाता है, कारण नहीं रहता है, कार्य भी नहीं रहता है। शाश्वतवाद कुछ नहीं होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का ये जो हिस्सा है कि सभी चीजें, सभी बातें अस्थायी हैं और परिवर्तनीय हैं, ये उनकी शिक्षाओं का वो हिस्सा है, ये उनके शिक्षाओं का वो कोहिनूर है जिससे पूरे विश्व के लोगों ने समय समय पर अपनी जिंदगी को बदलने में, अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करने में मदद ली है। आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध और जो बौद्ध मत है वह एक ऐसे कारणता के सिद्धांत को स्वीकार करता है जिसको कहा जाता है सापेक्ष कारणता का सिद्धांत। सापेक्ष कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध मत का कारणता संबंधी सिद्धांत है। और इस कारणता संबंधी सिद्धांत की केवल खास बात यही नहीं है कि सभी चीजों का कारण होता है, बल्कि इसकी खास बात यह भी है कि कुछ भी शाश्वत नहीं होता, सब चीजें क्या हैं, सकारण हैं। कारणता सार्वभौमिक है, कोई भी नित्य चीज नहीं होती। इसलिए सापेक्ष कारणता के सिद्धांत से महात्मा बुद्ध अनित्यवाद के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और अनित्यवाद का निष्कर्ष क्या कहेगा? अनित्यवाद का निष्कर्ष यही कहेगा जो जावेद अख्तर साहब ने शाहरुख की फिल्म के लिए लिखा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप जिंदगी, छांव जिंदगी, जो कुछ भी है। जीवन में हमेशा केवल और जीवन में स्थायित्व की तलाश बेमायने है, कुछ सही है ही नहीं। दरअसल जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो अब अगर जीवन में आप ये मानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो कोई भी तरक्की स्थायी नहीं होगी और कोई भी आर्थिक मंदी स्थायी नहीं होगी, कोई भी महामारी स्थायी नहीं होगी। आप सोच कर देखिए कि बहुत से लोग कोरोना में इसलिए हिम्मत हार बैठे क्योंकि उन्होंने उस फेज को ही स्थायी मान लिया। अगर वे इस मनोदशा को स्वीकार करके आगे बढ़ते कि जैसे पहले के फेज रहे हैं वो आए और चले गए, वैसे ही ये फेज भी क्या है, बदल जाएगा, तो कुछ भी स्थायी नहीं है। अब यहां पर तरक्की का कोई भी रूप स्थायी नहीं है, और तरक्की का कोई रूप अगर स्थायी नहीं है तो किस बात का अहंकार। अगर आपने अपने किसी विशेष काल समय में, जीवन के बहुत अच्छे समय में खूब पैसा, रुपया, शोहरत आपने कमाई है,
तो आपको ये बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि इस चीज को स्थायी मानने का कोई तुक और कोई तर्क नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां पर तरक्की का कोई रूप स्थायी नहीं है, तो आर्थिक मंदी भी जो आई यूरोप में, भारत में, उसको भी हम ये कहेंगे कि वो भी स्थायी नहीं होगी। और इन विचारों से हमें मदद क्या मिलती है? इन विचारों से दरअसल हमें अच्छे वक्त में अभिमान न करने की गलती करने से मदद मिलती है कि हम उस पर अहंकार न करें, अभिमान न करें, और बुरे वक्त को काटने में मदद मिलती है। यूरोप में जब 2007-8 की मंदी आई तो चेकोस्लोवाकिया के एक बहुत जाने माने दार्शनिक भारत आए, स्लेविज उनका नाम था। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि दलाई लामा पश्चिम में इतने क्यों लोकप्रिय हैं? तो स्लेविज ने कहा कि दलाई लामा बुद्धिज्म की एक बहुत ही मूलभूत बात का उपदेश देते हैं कि देखो कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अगर तरक्की स्थायी नहीं है तो उस पर अहंकार कैसा, और आर्थिक मंदी अगर स्थायी नहीं है तो उससे परेशानी कैसी। और इसी तरह से कि कोरोना जैसी महामारी भी आई है तो कट जाएगी, ये भी क्या है? ये भी एक फेज है। इससे हमें दुनिया की समस्याओं को झेलने में मदद मिलती है। दरअसल दुनिया के बदलावों से तालमेल बिठाने का जो आउटलुक हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है वो बहुत कम विचारकों से मिलता है, और बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पर, बड़ा ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर महात्मा बुद्ध जाकर बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो अपील है, वो अपील इसलिए भी बहुत ज्यादा क्या है क्योंकि वो बता कर गए कि यू कांट चेंज इन वर्ल्ड, यू कैन ओनली चेंज इन योर आउटलुक। आप दुनिया को, पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते, आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा, यह भी उन्होंने बताया। और इसके साथ ही आप ये देखें कि जैसा मैंने कहा कि बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाकर वे बात करते हैं। दरअसल जब हम किसी भी चीज को परमानेंट मानते हैं, जब हम चीजों को स्थायी मानते हैं, तो बौद्ध मत, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि चीजों के स्थायी मानने से दरअसल आसक्ति पैदा होती है, अटैचमेंट पैदा होता है। चीजों के स्थायी मानने से एक जो है पजेसिवनेस की, अधिग्रहण की, एक्विजिशन की प्रवृत्ति आती है। चीजों के स्थायी मानने से दरअसल उन चीजों से हम बंध जाते हैं, हम बंधन में पड़ते हैं, बॉन्डेज की तरफ जाते हैं। चीजों को स्थायी मानने से हमारा लिबरेशन, हमारी लिबर्टी खत्म हो जाती है। बहुत गहरी बात है। जब आप बुद्धिज्म में अनात्मवाद के, नैरात्मवाद के तर्कों को पढ़ेंगे तो आप ये सोच कर देखें कि कोई भी विचारधारा, कोई भी विचारक स्थायी आत्मा को क्यों नकार रहा है। उसका एक तत्वमीमांसी आधार, उसका एक कारणता के सिद्धांत के आधार पर एक दृष्टिकोण है कि कोई चीज अकारण नहीं होती, और अगर आप आत्मा को स्थायी मान लेते हैं इसका मतलब कि वह अकारण हो गई। लेकिन इस वास्तविकता संबंधित तर्क के अलावा एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क है, और वो ये है कि परमानेंस की कोई भी धारणा हमारे भीतर एक अटैचमेंट पैदा करती है। चाहे वो परमानेंस रिश्तों को लेकर आ जाए, चाहे वो परमानेंस का विचार जो है चीजों को लेकर आ जाए, दौलत को लेकर आ जाए, शोहरत को लेकर आ जाए, संपत्ति को लेकर आ जाए। इसलिए भारत के एक बहुत बड़े विचारक रहे जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रेम को स्थायी बनाने की चाह ही प्रेम को असुरक्षा में बदल देती है। जब एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद से जो रिश्ता होता है,
उसकी बाइंडिंग्स होती हैं, जो इसकी बॉन्डेज होती है, उसको वो स्थायी बनाने की कोशिश करता है, तो वो पूरा अधिकार चाहता है और इस अधिकार से ही असुरक्षा पैदा होती है। तो चीजों को स्थायी मानने से आसक्ति पैदा होती है, संबंधों को स्थायी मानने से अटैचमेंट पैदा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि नजदीक बहुत क्लोज के लोग, अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में कई बार लोगों को अपना संतुलन खोते हुए या उनके जीवन में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। तो बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाकर वे बात भी कर रहे हैं कि चीजों को स्थायी आप मानेंगे तो आसक्ति पैदा होगी, और प्रेमी अपने प्रेम में प्रेमास्पद को स्थायी बना लेने की जो उसकी चाह होती है, वही असुरक्षा पैदा करती है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन में जे कृष्णमूर्ति ये बात कहते हैं। विवेकानंद जी भी ये कहते हैं कि परिवर्तन ही सत्य है। इसलिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का ये जो हिस्सा है कि परमानेंस का जो परसेप्शन है, स्थायित्व की जो चाह है, जो तलाश है, ये तलाश ही आपको अटैचमेंट की तरफ, तृष्णा की तरफ ले जाती है, आसक्ति की तरफ ले जाती है। ये एक गलत दृष्टिकोण है। कोई भी चीज इस दुनिया में स्थायी हो ही नहीं सकती। बुद्धिज्म तो यहां तक कहता है कि आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। नदी का पानी तो बदलता ही बदलता है। आप जब दोबारा उसमें स्नान करने जाते हैं, तब तक आपके पंच स्कंधों का जो प्रवाह होता है, वो प्रवाह भी क्या होता है, बदल जाता है। तो ये बहुत ही प्रासंगिक चीज है। इससे दुनिया के कई देश के लोग जो है अपनी आर्थिक मंदी से जूझ पाए। इससे दुनिया के कई ऐसे लोग, कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बदलावों से तालमेल बिठाने के लिए जो आउटलुक चाहिए, उस आउटलुक को वो हासिल कर पाए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको आप देख रहे हैं कि विवेकानंद से भी कोरिलेट किया जा सकता है कि परिवर्तन ही सत्य है, और जो चीज बदलती नहीं है वो मृत्यु के समान हो जाती है। इसलिए जब कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और कोई दोस्त ये कहता है कि यार तुम बहुत बदल गए, तो बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। केवल उसूलों में बदलाव नहीं हो सकता, बाकी सब में बदलाव होता है और होना चाहिए। जो उसूल हैं, सच्चाई के उसूल हैं, जो ईमानदारी के उसूल हैं, उनमें बदलाव नहीं होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या है, कोड करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कोड करेंगे। फिर दूसरी बात है कि देखिए, एक बात व्यवहारिक जीवन में कही जाती है कि जो जैसा सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा ही आप बन जाएंगे। इसको समझें कि यह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का यह हिस्सा कहां से किस बात पर आधारित है, इस बात को आप समझें। देखिए, जब आप बुद्ध को या बुद्ध की शिक्षाओं को आप पढ़ते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंश है उनके द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य उनकी शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, उन 4 आर्य सत्यों में जो 4 बातें बताई गई हैं, एक बात तो ये बताई गई है कि दुख है, दूसरी बात ये बताई गई है कि दुख का कारण है, तीसरी बात ये बताई गई है कि दुख के कारण का निवारण है, और चौथी बात ये बताई गई है कि दुख निवारण का क्या है, मार्ग है। दुख है प्रथम आर्य सत्य, दुख का कारण है द्वितीय आर्य सत्य, दुख का निवारण है तृतीय आर्य सत्य, और दुख निवारण का मार्ग है, यह क्या है, चौथा आर्य सत्य है। ये जो दुख निवारण का मार्ग है, आप सभी जानते हैं कि इसमें वे 8 सीढ़ियां बताते हैं, जिनको अष्टांग मार्ग कहा जाता है।
और इस अष्टांग मार्ग की जो पहली जो सीढ़ी है, वह पहली सीढ़ी है कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को रियलाइज करना चाहता है, अपने जीवन के अंतिम चरम लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, उसको सम्यक दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। और जब वो सम्यक दृष्टि को अपनाएगा तो ही सम्यक समाधि तक, अल्टीमेट रियलाइजेशन जिस अवस्था में होता है उस अवस्था तक पहुंच जाएगा। अष्टांग मार्ग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि की तरफ क्या है, आप जा सकते हैं। दरअसल सम्यक दृष्टि है क्या? अगर आज के मुहावरे में बात करें तो ये राइट सीइंग है, ये राइट सीइंग है, सही नजरिया है, सही दृष्टिकोण है। और राइट सीइंग से आपको क्या हासिल होगा? राइट सीइंग से आपको राइट बीइंग क्या है मिलेगा। अगर आपका दृष्टिकोण सही है तो आपका बनना और होना भी सही होगा। अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो आप जो बनेंगे, जो आप होंगे जीवन में, वो ठीक नहीं होगा। और बहुत बार हम देखते हैं कि लाइफ में लोगों के जो डेस्टिनीज होती हैं, जैसे आप में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर तैयारी को लेकर, करियर को लेकर, जिंदगी को लेकर एक सच्चा और ईमानदार दृष्टिकोण नहीं होगा तो किसी न किसी पॉइंट पर आप जो रियलाइज करना चाहते हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, वहां आप एक लिमिटेशन महसूस करेंगे। वो आपके परिश्रम, आपके कार्यों की लिमिटेशन नहीं होगी, वो आपके सोच की लिमिटेशन होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का ये जो हिस्सा है वो आज के लिए बहुत क्या है जरूरी। जैसे कि मेरी जिंदगी में प्राथमिकता क्या है, मेरी जिंदगी में मेरे करियर बनाने की उम्र 18, 19 साल, 21 साल से शुरू होती है और 25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक या उससे ज़्यादा जाती है। और इस दौरान मैंने चीज़ों को, जहाँ पर जैसे अगर मैं कोई एजुकेशन, कोई भी डिग्री जो है परसू कर रहा हूँ, कोई कोर्स परसू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने पूरी क्षमता से, पूरी कार्य क्षमता से कार्य नहीं किया। तो ये क्यों काम नहीं किया? क्योंकि हमारी सोच जो है वो उसके परिणाम तक जा ही नहीं पाई। इसलिए जीवन में दृष्टिकोण का सही होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो जो भी चीज आप लास्ट में अचीव करेंगे वो चीज उस दृष्टिकोण की लिमिट के अकॉर्डिंग ही होगी। और इसीलिए एक बहुत ही चर्चित किताब आई स्टीफन कवी की। स्टीफन कवी ने एक किताब लिखी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल्स, सफल लोगों की 7 आदतें। और सफल लोगों की 7 आदतों में स्टीफन कवी ने यहां पर पहली आदत यही बताई कि आपको, आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए वह सही होना चाहिए, सही दृष्टिकोण होना चाहिए। और सही दृष्टिकोण क्या है? डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। क्योंकि जो रिएक्टिव व्यक्ति होता है, जो रिएक्शन में काम करता है, वो उसकी बागडोर, उसका रिमोट दूसरे के हाथ में होता है। जैसे अगर मैं जानता हूं कि आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी किसी चीज पर इरिटेट हो जाते हैं, तो मेरे लिए कुछ सेकंड का मामला है, मैं आपको आपके मकसद से भटका सकता हूं। आपको बस गुस्सा दिलाना ही काफी है। जो लोग प्रतिक्रियात्मक होते हैं वो, उनकी बागडोर जिंदगी की दूसरे के हाथ में होती है, तो वो इस सब बातों को, व्यवहारिक बातों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंसाइटफुल बात यह है कि
अगर आपका दृष्टिकोण सही है तभी आप जो रियलाइज करेंगे, जो गोल अचीव करेंगे, वो ठीक होगा। और इसी को बहुत सिंपली भक्ति के संदर्भ में रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। सरल भाषा में ये भी कहा जाता है, हम लोग क्लासेस में कहते हैं कि नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो दृश्य बदल जाएंगे। तो आउटलुक का चेंज होना, आउटलुक का सही होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में राइट सीइंग से लेकर राइट बीइंग का जो वास्तव में एक रिश्ता है, उस रिश्ते को बताया गया है। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है तर्कवाद। और ये जो तर्कवाद है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का हिस्सा, ये भी बहुत अपील पैदा करने वाला रहा है। अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, ये तो सब जानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। आखिर इसमें ऐसी क्या बात थी? बौद्ध धर्म को ही उन्होंने क्यों अपनाया? उन्होंने ईसाई धर्म को क्यों नहीं अपनाया? इस्लाम धर्म को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बुद्धिज्म की सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें एक रैशनलिज्म है। तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए बौद्ध मत में अपील की जो वजह थी, वह बहुत बड़ी वजह क्या थी? उसका तर्कवाद था। और कैसे तर्कवाद था, आप इस बात को समझें। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि मैं कह रहा हूं, किसी बात की सच्चाई पर इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे मेरे द्वारा कहा जा रहा है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा जा रहा है। किसी बात पर इसलिए विश्वास किया जाना चाहिए कि उस बात का तर्क है कि नहीं है। जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब आप धर्म दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ, दुनिया के जितने भी प्रमुख धर्म हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि ज्ञान का एक जो स्रोत होता है, वह स्रोत दैवीय प्रकाशना में आस्था होती है। कि जो ईश्वर प्रकाशित जो सत्य हैं, उन प्रकाशित सत्यों पर बिना कोई प्रश्न उठाए आप उसे विश्वास कर लीजिए। दैवीय प्रकाशना में आस्था से ही हमें सत्य की प्राप्ति होगी। इसलिए सत्य का संबंध आस्था से है। अगर आपका बाइबल में, पवित्र कुरान में, भगवत गीता में अगर आपकी आस्था है, तो उसमें कही गई बातें आपके लिए सत्य होंगी। तो सत्य का संबंध आस्था से है, सत्य का संबंध दैवीय प्रकाशन से है, इल्हाम से है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सत्य का संबंध तर्क से है, सत्य तर्कवाद से संबंधित है। मेरी किसी बात में इसलिए विश्वास मत करो कि वो बात मैं कह रहा हूं। मेरी प्रामाणिकता के आधार पर किसी बात की सच्चाई सिद्ध नहीं होती। मैं कोई अलौकिक शक्तियों से युक्त अगर व्यक्ति हूं भी, महापुरुष हूं भी, तो भी मेरे कहने के आधार पर मेरी बात को स्वीकार मत करो। मेरी बात को इसलिए स्वीकार करो, मेरी बात को इसलिए मानो क्योंकि मेरी बात का जो संबंध है, मेरी बात का जो संबंध है, वह संबंध तर्क से है। तो तर्कवाद ही वो तत्व था जो उसे बाकी धर्मों से, मतलब जो भारतीय परंपरा के जो धर्म रहे हैं, उनसे तो अलग करता ही रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर तो इस तर्कवाद के, समानता के, बुद्धिज्म में, बौद्ध मत में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में, उनके विचारों में जो ये बातें निहित थी, उसके बहुत जबरदस्त अनुयायी और समर्थक थे। तो तर्कवाद भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक सार है, जिस सार को आपको देखना चाहिए। इसके साथ ही दरअसल ये बात भी कही जाती है कि
आजीविका का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म जो है वह इस बात पर बल देता है। कैसे? आप यहां पर इस चीज को ऐसे समझें कि जब आप अष्टांग मार्ग को पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं में एक शिक्षा अष्टांग मार्ग की है। अष्टांग मार्ग को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर अष्टांग मार्ग की पहली सीढ़ी है दृष्टि, दूसरी सीढ़ी है संकल्प, तीसरी सीढ़ी है वाक, चौथी सीढ़ी है कर्मांत, पांचवी सीढ़ी है आजीविका, स्मृति और इसके साथ ही समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, स्मृति और समाधि। आप सोच कर देखिए कि अष्टांग मार्ग में सम्यक आजीविका क्या है। सम्यक आजीविका का क्या मतलब है? तो बौद्ध धर्म और दर्शन की किताबों में आपको मिलेगा कि सम्यक आजीविका वही होती है जिसमें व्यक्ति अस्त्र शस्त्र का व्यापार न करे। अमेरिका आज बहुत से ऐसे शूट आउट जिसमें एंगर इशू की वजह से कोई युवा बंदूक उठाता है और अनायास ही बहुत से लोगों को भून कर रख देता है। अमेरिका में बंदूक को रखने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उस अधिकार ने कितने लोगों की जान ले ली है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध मत, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ये कहती हैं कि अस्त्र शस्त्र का जो व्यापार है वो सम्यक आजीविका नहीं है। इंसानों का व्यापार भी इस आधार पर सम्यक आजीविका नहीं होगी। मांस, मदिरा, शराब का व्यापार भी क्या होगा, इस आधार पर सम्यक आजीविका नहीं होगी। और इतना ही नहीं, दरअसल अगर आपकी आजीविका ठीक नहीं है तो आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो बुद्धिज्म एक बहुत बड़ी चीज कहता है। आज के जमाने में पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज में लोग केवल पैसे को देखते हैं। पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, कई बार उसको लोग उपेक्षित कर देते हैं। यहां बुद्धिज्म ये कह रहा है कि आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पैसा कमाएं, वो ठीक होनी चाहिए। और आपकी इकोनॉमिक्स अगर राइट नहीं है तो आप राइट रियलाइजेशन तक, सम्यक समाधि तक नहीं पहुंच सकते। सम्यक आजीविका का रास्ता ही सम्यक समाधि की तरफ जाता है। राइट इकोनॉमिक्स का रास्ता ही राइट रियलाइजेशन तक जाता है। जो अल्टीमेट गोल है वो राइट इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर या जो इकोनॉमिक्स को, राइट इकोनॉमिक्स पर एक बहुत बड़े विचार को प्रतिपादित करने वाले विद्वान सुमाकर ने किताब लिखी, द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बहुत बड़े बड़े आकार के उद्योग धंधे, बहुत बड़े बड़े आकार के कारखाने, उसमें कहीं ना कहीं शोषण निहित होता है। तो सुमाकर भी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स से, यहां पर बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की बात आजकल की जाती है और बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स आज बहुत चर्चा का, बहुत प्रासंगिकता का विषय है। उस बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की यही एक महत्वपूर्ण बात यह है। एक और चीज है कि हमारे आर्थिक क्रियाओं का, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का मकसद क्या होना चाहिए। अगर ये कहा जाए जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो बुद्धिज्म ये कहता है कि हमारी आर्थिक क्रियाओं का जो मकसद है, हमारी आर्थिक क्रियाओं का जो मकसद है वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। आज अगर हम ज्यादातर लोगों के जीवन के संदर्भ में देखें तो पैसा आने पर लोग तमाम विलासिता की चीजें खरीदते हैं, लेकिन
किताबें खरीदना, ज्ञान प्राप्त करना या लोगों की भलाई के लिए कुछ करना, ये सब चीजें लोग नहीं करते। भौतिक संपन्नता आर्थिक क्रियाओं का मकसद हो गई है। जो बुद्धिज्म के अनुसार आर्थिक क्रियाओं का मकसद क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सम्यक आजीविका। किसके लिए? सम्यक समाधि के लिए। लेकिन आज क्या है? आज केवल और केवल मकसद क्या है? भौतिक संपन्नता। आज केवल और केवल मकसद क्या है? विलासिता। आज केवल और केवल मकसद क्या है? दिखावा। आज केवल और केवल मकसद क्या है? शारीरिक सुखों को प्राप्त करना। तो बुद्धिज्म का ये विचार भी बहुत ही प्रासंगिक है कि आर्थिक क्रियाओं का जो मकसद है वह मकसद क्या है? वह मकसद दरअसल क्या है? आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। बुद्धिज्म और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि आत्मदीपो भव। यहां पर वो एक बात कही जाती है कि आपको अगर अपनी भलाई करनी है तो आप अपने प्रयासों पर ज्यादा भरोसा करिए। आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन में एक अमर्त्य सेन ने अपनी किताब इल्यूजन वायलेंस एंड आइडेंटिटी एंड वायलेंस, इल्यूजन ऑफ द डेस्टिनी, इसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो ये बुद्धिज्म का यह जो संदेश था, इसने दरअसल पुरोहितवाद को नुकसान पहुंचाया और इसका सकारात्मक प्रभाव ये रहा। आर्गुमेंटेटिव इंडियन में वे लिखते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि दुनिया के जिन देशों में बौद्ध मत का प्रभाव था, उसके अनुयायी थे, उन देशों के गरीब होने के बावजूद भी वहां पर लोग अपने प्रयास से, अपने माध्यम से शिक्षा और साक्षरता हासिल करने के लिए प्रेरित हुए। गरीब देशों में शिक्षा का स्तर भी निम्न होता है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव इंडियन में अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि बौद्ध मत जिन देशों में फैला, शुरू में वहां पर गरीबी के बावजूद लोग अपना प्रयास करके पढ़ाई लिखाई की तरफ प्रेरित हुए और इस प्रेरणा का सबसे जीता जागता उदाहरण है कि आज जापान, बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने हालात को सुधारा। जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में जो उच्च शिक्षा और साक्षरता गरीबी के बावजूद क्या है, गरीबी के बावजूद अगर दिखती है, तो उसका एक कारण बौद्ध मत का वो प्रेरक संदेश था कि आपको अपने मुक्ति के लिए स्वयं से प्रयास करना होगा। इसमें कुछ देश गरीब भी थे, जैसे जापान को आप निकाल दीजिए, कोरिया, चाहे उत्तर कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, उनको आप निकाल लीजिए कि बहुत गरीब आज नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंका की हम बात करें, म्यांमार की बात करें, तो वहां पर शिक्षा और साक्षरता का स्तर बहुत उच्च रहा। उसका कारण क्या था? उसका कारण बौद्ध मत का आत्मदीपो भव का संदेश था। इसके साथ ही बुद्धिज्म जो है उसका एक बहुत बड़ा संदेश है बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और इस बात को आप ऐसे समझें कि भारत में स्पिरिचुअलिटी बहुत जमाने से रही है। आध्यात्मिकता भारत में बहुत प्राचीन युग से ही मिलती है, लेकिन भारत में आध्यात्मिकता का जो संबंध रहा है वह वैयक्तिकता से रहा है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े विद्वानों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, लेकिन जो समाज था उसकी दशा दिशा में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।
समाज की दशा दिशा में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो अपने आचरण से, अपने उच्च व्यक्तित्व से वो परिवर्तन नहीं कर पाए। तो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी वो एक इंडिविजुअलिटी के साथ जुड़ी हुई थी। भारत में आध्यात्मिकता का सामाजिकता से संपर्क कम रहा है, इसलिए बहुत उच्च कोटि के संतों, महात्माओं, साधुओं, सन्यासियों के होने के बावजूद समाज की दशा दिशा वही रही। समाज जातियों में, समाज ऊंच नीच के भेदभाव में बटा रहा। लेकिन दो ऐसी ट्रेडिशंस भारत में रही हैं जो इस बात में या इस चीज को नकारती हैं। एक तो भगवत गीता में लोक संग्रह का आदर्श, दूसरा बौद्ध मत में महात्मा बुद्ध का स्वयं का आचरण और बहुजनों की चिंता। तो बहुजन हिताय मतलब कि एक बड़े समूह की चिंता उसमें समावेशित थी। और इसलिए यहां पर आध्यात्मिकता का व्यक्तिकता से संपर्क न होकर सामाजिकता से संपर्क हो गया। और इसीलिए कुछ राजनीतिक दलों ने अपना नाम ही बुद्धिज्म के इस विचार के आधार पर अपना लिया। बुद्धिज्म और महात्मा बुद्ध उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत की जो कमियां थी उन कमियों से दूर हैं, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों में कुछ न्यूनतम ऐसे होंगे जिनका छूटना तय है। इसलिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करके बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वो विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज भी बहुजन समाज पार्टी जैसी जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने अपना नाम ही इस विचार के आधार पर रखा। तो ये है महात्मा बुद्ध के उपदेशों या शिक्षाओं का वो हिस्सा जो आज भी बहुत प्रासंगिक है और हमें जिंदगी को बेहतर बनाने, जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। इन बिंदुओं को समाविष्ट करके आप आईएएस और आरएएस के आंसर्स को लिख सकते हैं। आरएएस में तो केवल पॉइंट्स आप लिखेंगे क्योंकि वहां पर डिस्कशन के लिए आपको उतना वर्ड लिमिट्स है नहीं। आईएएस में तो सीधे पूछा गया है कि आप क्यों का भी उत्तर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।